फैटी लीवर क्या है? लोगों के बीच कन्फ्यूजन है कि फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर किससे हमें क्या क्या परेशानियां होती है, कैसे पता करें कि हम फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हैं, किस तरह इसका पता किया जा सकता है, किस जांच से पता चलता है, इसे क्या कॉम्प्लिकेशन आती है और फैटी लीवर की समस्या बढ़ने के बाद हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो यदि हमें खाना खाने के बाद इनडाइजेशन हो रहा है, मतलब सही से खाना हमारा पच नहीं रहा है, हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा खाना सही से नहीं पच रहा है, स्टूल ढंग नॉर्मल नहीं हो रहा है, चिपचिपा हो रहा है, या फिर वो बार बार हो रहा है, कंप्लीट एक बार में नहीं हो रहा है, बार बार हमें बाथरूम जाना होता है, तो ये एक सबसे प्रमुख और आम लक्षण है कि हमारा खाना सही से नहीं पच पा रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा, यदि हमें गले में एसिडिटी का एहसास हो रहा है कि खाना खाने के बाद या खाली पेट का, मैं अक्सर खाली पेट में सुबह सुबह जब भी हम खाली पेट होंगे तो हमें गले में जलन सा एसिडिटी बढ़ने का एहसास होता है, तो ये भी फैटी लीवर का ही लक्षण है। पेट में यदि हमें लगे खाना खाने के बाद वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है, गैस बन रहा है या घूम रहा है, तो ये समस्याएं आ रही है, तो हमें समझ जाना है कि हम फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। या फिर जो लोग अल्कोहल ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं तो उन लोगों को लीवर सिरोसिस समस्या हो सकती है। तो लीवर सिरोसिस हो या फिर फैटी लीवर हो, दोनों का एक ही समाधान है हमारे पास, MRFL टेक्निक, मेटाबॉलिक रिपेयर ऑफ फैटी लीवर। इसमें हम कोई मेडिसिन, किस तरह मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी फैटी लीवर की समस्या है, उस फैटी लीवर की समस्या को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सही कर रहे हैं कि हमारा जो भी ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर जहाँ भी अवरोध आ रहा है, जहाँ भी हमारा जो फूड पार्टिकल्स हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो हम वो सारी, इस प्रोसेस के अंदर वो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करवाते हैं। एक तो जो फूड पार्टिकल्स हमारे ऑर्गन्स के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में फंसा हुआ है, वो फंसने की वजह से वो वहाँ सड़ना शुरू कर देता है। जैसे कोई फूड पार्टिकल्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के बीच की जो वॉल है वहाँ फंस गया, उस कॉर्नर में फंस गया, तो वहाँ भी वो फंस कर सड़ता रहता है, फिर वो वहाँ इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और वहाँ की जो भी हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने का है वो सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो इन समस्याओं को हम रिकवर कर रहे हैं। हमारी जो प्रोसेस है इसमें योगा और आसनों के थ्रू जो पानी पीकर निकाल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ फूड पार्टिकल्स फंसा हुआ है, जो हमारा स्टूल फंसा हुआ है, चिपक गया है, उसके वाल में चिपका हुआ है, वो सारा पार्टिकल्स हम वो गर्म पानी और मिनरल साल्ट के साथ ले रहे हैं और उसे योगा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। मीन्स हमारे ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ भी अवरोध है, जहाँ जहाँ वो फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, खराब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो उन सबको हम निकाल रहे हैं। तो इस वजह से इस MRFL टेक्निक के थ्रू जो है वो हमारा जो भी ऑर्गन्स है, जो भी लीवर के पार्टिकल्स हैं, वो कंप्लीट सही हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं कर देना, शुद्ध हो जाना, शुद्ध बनाना। तो हमारे ऑर्गन्स जो भी हैं वो इस MRFL टेक्निक के थ्रू जो है वापस उनका पुनः वो फिर से कंप्लीट रूप से वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप 300 से 400 रुपये खर्च करके इतनी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। लीवर डैमेज होने के बाद लीवर ट्रांसप्लांट करना होता है। लीवर एक ऑर्गन है, एक ही पीस लीवर होता है आदमी की बॉडी में, ये किडनी की तरह दो नहीं होता है, आंखों की तरह दो नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को ये 300 से 400 रुपये खर्च करके अपने लीवर का टेस्ट करवा लेना चाहिए कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि हमें थोड़ा भी सिम्टम महसूस हो रहा है कि हमारा खाना सही से नहीं पच रहा है, या पेट में गैस एसिडिटी हो रही है, जलन की समस्या हो रही है खाली पेट में, तो हम लोग, या गैस की समस्या हो रही है, रेगुलर गैस बार बार बन जा रहा है, दवा खा रहे हैं फिर भी गैस बनता है, तो ये सारी समस्या आ रही है, एसिडिटी की, गैस्ट्रिक की समस्या आ रही है, तो हमें तुरंत जाकर जो भी अपनी पैथोलॉजी है आसपास की, वहाँ 300 से 400 रुपये खर्च आता है। हम उन्हें बता देंगे कि हमें पेट का एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे आप, उसमें रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि आपका फैटी लीवर है या नहीं। बेहतर जांच करवानी तो आप लीवर बायोप्सी करवा सकते हैं, उसमें वो पता चल जाएगा हमारा लीवर कितना काम कर रहा है, कितने % काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। तो आप मेरे ख्याल से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लीवर के महत्व को समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमें इग्नोर नहीं करना है। यदि हमें सिम्टम्स महसूस हो रहा है और प्रारंभिक चरण में यदि आप हमारे पास आ जाते हैं तो बहुत ही कम समय में 2 से 3 दिनों में आपका लीवर कंप्लीट सही करके हम भेज देंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे पास लेट स्टेज में आते हैं तो फिर आपको प्रत्येक वर्ष ये लीवर के इलाज के लिए हमारे पास आना होगा, इलाज करवाना होगा। जिस तरह किडनी के लोग डायलिसिस करवाते हैं रेगुलर, उसी तरह आपको एवरी ईयर MRFL टेक्निक का यूज़ करवाना होगा लीवर को सही करवाने के लिए। तो मेरा लोगों से बस मैं आप लोग यही सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो अपने लीवर का टेस्ट करवा लें, यदि आपको इस तरह की सिम्टम्स लग रही है, या फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस से ग्रसित हो रहे हैं या नहीं,
यदि ये समस्या आ रही है तो आप जितनी जल्दी हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी चीर फाड़ के, इंजेक्शन के, हम आपको नॉर्मल जो एक योगा और हमारे कुछ मशीन्स हैं उनका जो टेक्निक हमने मिलाकर MRFL टेक्निक डेवलप किया है, इससे हम आपको बिल्कुल रेस्ट पीरियड में आपको सही करके भेज देंगे। ना कोई भारी एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ रेस्ट करना है। रेस्ट करके आपको सही कर देंगे 2 से 3 दिनों में। ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानना चाह रहे हैं कि ये हमारी अब नई जो तकनीक हमने विकसित की है MRFL तकनीक, ये तकनीक क्या है? दरअसल आज के समय में काफ़ी सारे लोगों को हम यहाँ देख रहे थे कि लीवर सिरोसिस की समस्या से ग्रसित थे या फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित होकर आ रहे थे। तो आर्थराइटिस ट्रीटमेंट के दरमियान हमने देखा कि हमारे मैक्सिमम 60% पेशेंट इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारी एक टीम कंप्लीट फैटी लीवर डिजीज के ऊपर ही काम कर रही थी। तो काफ़ी सारे एंशियंट बुक्स की स्टडी और उनके प्रमाण देखने के बाद हमें एक नई थ्योरी का पता चला कि इस फैटी लीवर की समस्या है, और जो लीवर सिरोसिस हो रहा है तो उसमें लीवर डैमेज हो जा रहा है। हमारा लीवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। लीवर का जो काम है बाइल जूस सिक्रेट करना, तो उसमें बहुत सारे बाइल डक्ट्स डैमेज हो जाती हैं, तो बाइल जूस सिक्रेट नहीं कर पाता है, और खाना सही से नहीं पच पाना, एसिडिटी की फीलिंग्स होना, गले में जलन देना, खाने को पेट में मरोड़ देना, ये सारी समस्या आने लग जाती है। अब चूंकि हमारा खाना सही से नहीं पचेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लग जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ का एक बिल्कुल नया तरीका खोज निकाला है, जिसमें कि अब किसी तरह की मेडिसिन की या सर्जरी की जरूरत नहीं है। यदि आप फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस की समस्या से पीड़ित हैं, जिसमें आपका लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, और बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि हम सिर्फ कुछ वैसे पेशेंट्स को ये लाभ नहीं दे पा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रग्स की जिनको ज़रूरत पड़ रही है पर डे की, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज लेवल को, शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको दिन में इंसुलिन लेना पड़ता है कई बार। तो उस तरह के पेशेंट्स को हम ये सुविधाएँ नहीं दे रहे, क्योंकि इस MRFL टेक्निक के दौरान कंप्लीट हम 40 दिनों तक सारी तरह की मेडिसिन को बंद कर देते हैं। हाँ, लेकिन इनसे कुछ और बीमारियों में फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि MRFL तकनीक के उपयोग के बाद जो बीमार और पीड़ित लोगों का लीवर है वो एक छोटे बच्चे के लीवर की तरह स्ट्रांग हो जाता है। मतलब हमारा लीवर एक छोटे बच्चे के लीवर की तरह फंक्शन करने लग जाता है, कंप्लीट सारी बाइल डक्ट्स वर्क करने लग जाती हैं, और जो लीवर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लीवर बायोप्सी हमने देखा था कि ये फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस है, हमारा लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है, उसी लीवर से हम वापस नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तकनीक के बारे में हम आप लोगों को कुछ विस्तार से बता देते हैं। दरअसल यह MRFL तकनीक का पूरा नाम है मेटाबॉलिक रिपेयर ऑफ फैटी लीवर। मतलब हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हम कुछ इस तरह से करते हैं कि लीवर सही हो जाता है, इसमें किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन का यूज नहीं करना होता है। दरअसल ये कुछ हमारी मशीन्स हैं, डीप हीट थेरेपी मशीन्स हैं, वैक्यूम थेरेपी मशीन्स हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से एक दिन बिफोर 24 घंटे में 5 शिफ्ट में यूज किया जाता है। इसके बाद वो फर्स्ट डे का शिफ्ट है। सेकेंड डे हम मॉर्निंग आवर में हल्का गुनगुने पानी के साथ उसमें कुछ साल्ट्स मिलाते हैं जो हमारा बनाया हुआ है। वो हर एक पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस और कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मात्रा में अलग अलग तरह का साल्ट दिया जाता है, क्योंकि यदि हम पानी सीधा पिएंगे तो वो हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर बॉडी से बाहर आएगा, और पानी को हमें लीवर और इंटेस्टाइन के थ्रू भेजना है। तो इस वजह से हम करते क्या है कि वाटर में कुछ सॉल्ट मिला रहे हैं जो कि हर एक पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग है। तो इसकी शुरुआत इस तरह होती है कि मॉर्निंग आवर में हमें बाथरूम जाने से पहले इस प्रोसेस की शुरुआत होती है। 16 से 20 गिलास पानी पिलाने का ये प्रोसेस है। 2 गिलास पानी पीना है साल्ट के साथ। 5 योगा के हमारे डेवलप किए आसन हैं जो कि स्पेशली वो पेट की स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, इनमें भोजन के संचरण के लिए होता है, ताकि ये भोजन का संचरण जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकें। तो इस तरह हम ये पूरे पेट में जो भी स्टूल और काफ़ी टाइम पुरानी जो भी जमा है, चिपचिपा पदार्थ जमा है, वो सारा हम उसको अपने इस प्रोसेस को बॉडी से बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग हमें करना है, 2 गिलास पानी पीना है, योगा के 5 आसन है, उन्हें पीना है, करना है और फिर बाथरूम जाना है। बाथरूम के पास ही ये काम करवाया जाता है। हमारे पास जितने बाथरूम अवेलेबल हैं एक दिन में हम बस उतने ही लोगों को ये ट्रीटमेंट दे पाते हैं। फिर अगर हमें बाथरूम जाने के बाद हमें प्रेशर बना, स्टूल आया, बाहर आया, ठीक है, नहीं आया, फिर वापस आकर 2 गिलास पानी पीना है, योगा के 5 स्टेप्स करने हैं, वो जाना है। तो नॉर्मली 6 गिलास पानी के बाद पेशेंट्स को
जो भी हमारे जो साथ में इस तकनीक का यूज जिनके ऊपर हम कर रहे हैं, 6 गिलास पानी पीने के बाद प्रेशर बनता है। आरंभिक स्टूल जो होता है वो नॉर्मल स्टूल बाहर आता है, फिर 2 गिलास पानी पीना है, फिर जाना है, इस प्रोसेस को बढ़ाते रहना है। फिर थोड़ी देर बाद वो स्टूल काले कलर का, ब्लैक कलर का बिल्कुल आता है, जो कि काफ़ी जमा हुआ टाइट सा होता है। फिर अगले 2 गिलास पानी पी के योगा का स्ट्रेच करना है, फिर जाना है, तो फिर वो पीले रंग का निकलना शुरू होता है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। फिर आप देखेंगे वो स्टूल जो है वो जो हमारे खाने में खा रहे हैं, छिलका हरा, नीला, काला, इस अलग अलग मल्टी कलर्स का निकलना शुरू हो जाता है। और अंतिम 16 से 20 गिलास पानी के दौरान जो हम पानी पी रहे हैं सीधा वो पानी निकलना शुरू होता है। इसका मतलब हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें जो भी स्टूल के पार्ट जो काफ़ी समय से जमा थे, साथ ही जो लीवर को भी जो डैमेज करने पार्ट है, वो सारे पार्ट्स जो सारे हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो अब हमारा लीवर साथ ही चूँकि अब ये हल्का गुनगुना पानी के साथ हम ये प्रोसेस को कर रहे थे, तो उसकी चिकनाई कंप्लीट खत्म हो जाती है। तो इस प्रोसेस से को खत्म, जब पानी बिल्कुल नॉर्मल निकलना शुरू हो जाए, जो हम पानी पी रहे हैं वो निकलना शुरू हो गया, उसके बाद हम पेशेंट को 2 से 5 घंटे का रेस्ट देते हैं। इसे योगा की भाषा में बोलते हैं शवासन। इसे पेशेंट को सोना नहीं है, बल्कि पेशेंट को एक पोजीशन में लेट कर रहना है। तो मतलब बॉडी को रेस्ट देना है। 2 से 5 घंटे के बाद जब पेशेंट रेस्ट ले लेता है अच्छे से, फिर हम उसे खिचड़ी का सेवन करवाते हैं बिना नमक का। उसमें 200 से 250 ग्राम घी मिलाया जाता है, तो जिससे ताकि वो पेट की जो चिकनाई, जो इंटरनल ऑर्गन की चिकनाई खत्म हो गई है, वो वापस चिकनाई उनमें पहुंच जाए, चिकनाई बरकरार हो जाए। फिर पेशेंट को दिन भर हॉस्पिटल में ही जो बेड लगा हुआ है वहाँ आराम करना होता है। फिर शाम को पेशेंट को ये प्रोसेस 10 से 40 दिनों का है। पेशेंट का कितना लीवर डैमेज, उसके हिसाब से पेशेंट को 10 से 40 दिन दोहराना होता है। तो शाम को पेशेंट को यदि डायबिटिक पेशेंट है तो रोटी दाल वगैरह दिया जाता है, वो भी बिना मसाले के सेवन करना है। और यही प्रोसेस अगले 2 दिनों तक चलेगा। पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसे हम खिचड़ी दे देंगे मूंग की दाल के साथ की, बिना मसाले की। सिर्फ वो शाम वाले भोजन से नमक की मात्रा हम शुरू कर सकते हैं। तो यही अगले 2 दिनों तक पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट लेना है, बॉडी का कोई फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है, ताकि चूँकि हम बॉडी में हम सिर्फ खिचड़ी खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि हमें न्यूट्रिशन का मात्रा मिल रही है। हम बॉडी को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन देना है, ताकि जो हमारा प्रोसेस है लीवर इंटेस्टाइन को कंप्लीट सही करने का, वो हम प्रोसेस को अच्छे से सही कर सकें। इस दौरान लोगों को हम उनकी जो परसेंटेज है डैमेज की, उसके हिसाब से हम बताते हैं आपको कितने दिनों तक इस प्रोसेस को होना है। नॉर्मली हम 40 दिनों तक की ये प्रोसेस है। तो यदि आप घर पे जाकर कर सकें तो घर पे जाकर कर सकें, डाइट चार्ट फॉलो करना है। जो लोग अल्कोहल वगैरह का आदि हैं उन्हें कम्प्लीटली अल्कोहल छोड़ना है, अदरवाइज आपका लीवर फेल हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जो हमारी भाषा में बोलते हैं, लीवर काम करना बंद कर देगा। इस वजह से ये बिल्कुल हम अपनी निगरानी में ही करवाते हैं। इससे आप लोगों को कई तरह के और भी फायदे हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है उनका भी नॉर्मल हो जाता है। डायबिटीज़ वालों को भी फायदा है जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इस प्रोसेस के दरमियान जो है उनका शुगर लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है। तो हमारी ये MRFL टेक्निक, इसमें कोई सी मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है। ये कुछ एंशियंट योगा की टेक्निक्स हैं जिनको हमने मॉडर्न डिजिटल कुछ मशीनों के द्वारा इफेक्टेड करके हम इस तकनीक को कंप्लीट करते हैं। तो बस ये हमारी MRFL टेक्निक है, इसमें डरने घबराने कोई बात नहीं। पर इसके साथ एक कॉम्प्लिकेशन है कि इसे हम साल के 2 ही वक्त कर सकते हैं, जिसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इस वजह से हम इसे, जो हमारे इंडिया का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से एक मार्च अप्रैल का मंथ है और एक सितंबर अक्टूबर का मंथ है। इसी 2 महीने के दरमियान हम इसे पेशेंट्स के साथ इसका यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे हम इस तकनीक को और डेवलप करने में लगे हुए हैं। कंप्लीट हमारी रिसर्च जारी है कि इसे और डेवलप कर सकें, कि बाकी जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, हम ये फैसिलिटी उन लोगों को दे पाएँ। क्योंकि हम आज के समय में लगभग 50% लोग फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं, जो कि 30+ हैं, या फिर जो फिजिकल वर्क कम करते हैं, ऑफिशियल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसलिए परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी लीवर बायोप्सी में या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आ रहा है कि आप फैटी लीवर की समस्या से ग्रसित हैं, तो बिल्कुल इजी वे में आप हमारी MRFL टेक्निक, मेटाबॉलिक रिपेयर ऑफ फैटी लीवर तकनीक के द्वारा बिल्कुल आसानी सही हो जाएंगे। और ये काफ़ी कम खर्च में तकनीक, मैक्सिमम ये 10,000 रुपीज़ के अंदर में आप कंप्लीट सही आपका लीवर हो जाता है। MRFL टेक्निक का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, कि जिन लोगों में ओबेसिटी है, मोटापा है, बहुत ज़्यादा वजन है, तो उन लोगों को नॉर्मली फैटी लीवर की समस्या होती ही है। तो हम लीवर तो सही कर ही रहे हैं, साथ ही ये हमारी MRFL टेक्निक है, इसमें जो डाइट चार्ट दिया गया है,
तो उसकी वजह से और हमारे जो कुछ मशीन्स का यूज़ किया जाता है, तो वो मशीन्स और डाइट चार्ट ये दोनों मिलाकर हम ये 40 डेज की ट्रीटमेंट के दरमियान आपका 10% वजन बिल्कुल लॉस कर देते हैं। यदि आप 100 केजी के हैं तो 10 केजी आपका परमानेंट वो कम हो जाता है वजन आपका। तो इसलिए ये हमारे पेशेंट्स को एक ये और अलग फ़ायदा है कि जिन लोगों की का वजन बहुत ज़्यादा है, मोटापा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को हम लोग 40 डेज का जो ट्रीटमेंट पीरियड है उसके दरमियान 10% वेट कंप्लीट लॉस कर देते हैं हम लोग।